नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लिसाने इस्मत से जिन बड़े फितनों की निशानदेही फरमाई है उनमें से एक बहुत बड़ा फितना ये है कि झूठे मुद्दईयान नबूवत अपनी नबूवत का दावा करेंगे। उनको हदीस शरीफ में दज्जाल और कज़्ज़ाब के नाम से याद किया गया है कि अपनी झूठी नबूवत का दावा करने वाले दज्जाल होंगे यानी फरेबी होंगे, कज़्ज़ाब होंगे यानी बहुत झूठे होंगे। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में चार लोगों ने झूठी नबूवत का दावा कर दिया था। एक मुसैलमा, जिसको मुसैलमा कज़्ज़ाब कहा जाता है कि कज़्ज़ाब उसके नाम का लाहिक़ा बन गया है। कज़्ज़ाब माने बहुत बड़ा झूठ। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि आदमी ये कहे कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। नबूवत पर भी झूठ और अल्लाह की ज़ात पर भी झूठ। दूसरा शख्स है असवद अनसी, तीसरा है तलीहा और एक औरत थी जिसका नाम है सजा। इन चारों ने अपनी नबूवत का दावा किया था। मुसैलमा और दूसरों के दावाए नबूवत में जरा फर्क है। कुछ तो वो थे जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से इनकार किया, खुद को नबी कहा। और कुछ वो होते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के भी कायल हैं और अपनी नबूवत को भी मनवाना चाहते हैं। जैसे अभी मादी करीब में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, जिसने अपने को बुरूज़ी नबी और ज़िल्ली नबी कहा कि असल नबी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, उनके ज़ेरे साया नबूवत मुझे मिली और उनकी शरीयत को राइज करना बहैसियत नबी ये मेरा काम है। अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये मुसैलमा जो था वो अपने को शरीके नबूवत कहता था कि रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो हैं, उनकी नबूवत में मैं भी शरीक हूँ। उसने हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ख़त लिखा, तारीख़ की किताबों में ख़त मौजूद है, और लिखता है कमबख्त अस्तग़फिरुल्लाह नक़ल कुफ्र नबाशत मिन मुसैलमता रसूलिल्लाह इला मुहम्मद रसूलिल्लाह। मुसैलमा रसूलुल्लाह की जानिब से यह ख़त है मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम। ख़त का उन्वान ये था कि मैं नबूवत में आपका शरीक हूँ। जिस खुदा ने आपको नबी बनाया उसी ने मुझी को बनाया। चलिए हम लोग अरब को आधा आधा बांट लें, आधा हिस्सा आपका हो जाएगा, आधा हिस्सा मेरा हो जाएगा। यानी बादशाह समझता था, वो नबूवत को बादशाह समझ रहा था। फिर एक खत में, उस खत में ये भी लिखता है कि चलिए जो ज़रखेज़ इलाका है, शहरी इलाका है, वो आपका हो जाएगा, और जो वीरान इलाका है, जंगलात का इलाका है, देहातों का होगा, वो मुझे दे दीजिएगा। फिर ये भी शर्त रखी कि चलिए आप मुझे अपना जानशीन बना दीजिए कि आपके बाद हुकूमत में चलाऊंगा। फिर एक वफ़द लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद किरदार मुलाज़ा फरमाइए। सीरत का ये पहलू जो बार बार मैं आपके सामने रखता हूँ, ज़हन नशीं रखा कीजिए। मा काना मुहम्मदुन लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुजूर की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, हर तरीके से नमूना है।
मदीना मुनव्वरा में एक मकान था जिसका नाम था बैतुल वफूद। जो वक्त बाहर से आते थे उनको उसी मकान में ठहराया जाता था। सिर्फ मुसलमानों को नहीं, गैर मुस्लिमों को भी ठहराया जाता था। ये झूठा, ये कज़्ज़ाब, ये दज्जाल जब आया है तो अल्लाह के रसूल ने उस मकान में ठहराया है, मदीने से निकाला नहीं, ठहराया है उस मकान में। जब उसने खत भेजा था, दो आदमी खत लेकर आए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से पूछा, तुम मुझे नबी मानते हो, अल्लाह का रसूल मानते हो? कहा कि हाँ, आप रसूल हैं। अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। ताकि सजा मुसलमा के बारे में क्या ख्याल है? कहा कि वो भी अल्लाह का रसूल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू सफीर और कासिद ना होता तो मैं तुझे कत्ल करा देता। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी फरमान की बिना पर हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फ़क़ीहुल उम्मा फरमाते हैं कि इसी हदीस से हमें यह मसला मिलता है कि जो किसी मुल्क और सल्तनत का कासिद हो उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। आलमी उसूल बन गया, आलमी उसूल, सिर्फ इस्लामी नहीं, आलमी उसूल बन गया कि किसी सल्तनत का, या हद यह कि दुश्मन सल्तनत का और दुश्मन ममलिकत का भी अगर सफ़ीर आया है और ख़त लेकर आया है, कासिद आया है, तो उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। इसे बुनियाद रखने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक था कि अगर तू सफ़ीर ना होता तो मैं तुझे कत्ल करा देता। जब वफ्द के साथ आया तो अल्लाह के नबी ने बैतुल वफूद मुँह से ठहराया, खुद गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ ले गए और एक सहाबी को भी ले गए। हुजूर ने फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरे बाद कोई रसूल नहीं। उसने कहा कि हाँ, आप अल्लाह के रसूल तो हैं, लेकिन मैं भी शरीक हूँ। बस मेरा ये मुतालबा है कि अपना जानशीन और वलीअहद बना दीजिए, आपके बाद मैं नबी रहूँगा, हुकूमत चलाऊँगा, और अगर चाहे तो जिंदगी में कुछ बंटवारा कर लिया जाए, ये हिस्सा आपका हो जाएगा, वो हिस्सा अल्लाह के नबी ने फरमाया। हुजूर के हाथ में छड़ी थी, खजूर की छड़ी थी। कहा कि अगर तू कहेगा कि ये छड़ी मैं तुझे दे दूं तो मैं कभी नहीं दूंगा। अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी जमीन का वारिस बनाता है। आखिरी नबी मैं हूँ, अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बनाया है। मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ये मुसलमानों का बड़ा बुनियादी अकीदा है। खत्म नबुव्वत का अकीदा बहुत बुनियादी अकीदा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जब ज़माना आया तो मालूम हुआ कि मुसलमा ने अपने बालों पर बहुत फैला लिए हैं, बस्तियाँ के बस्तियाँ उसके मुतक़िद होती चली जा रही हैं। और चूंकि अल्लाह के रसूल से उसने बज़्ज़ नहीं किया था, ये कहता था कि वो नबी और रसूल है, उनका शरीक मैं हूँ, उनका ताबे होकर मैं काम कर रहा हूँ। तो बहुत से जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था मगर इस्लाम उनके दिल में रासिख नहीं हुआ था, वो मुर्तद हो गए। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक फौज भेजी इकरमा अबू जहल की क़यादत में। या अबू जहल का बेटा इकरमा, जब वो इस्लाम नहीं लाए थे तो कुफ्र में बहुत आगे थे। इस्लाम लाए हैं तो चूंकि शजाअत और बहादुरी और मर्दानगी और हाली हौसलगी उनके अंदर थी तो इस्लाम में भी बड़ा नाम कमाया इन्होंने। हज़रत इकरमा इब्न अबू जहल, हुज़ूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें भेजा और कहा कि तुम जाओ, मैं कुछ और लश्करी भेजता हूँ, उसके बाद जंग करना। लेकिन वो गए तो ऐसा जज्बे जिहाद गालिब था कि जाने के साथ जंग शुरू कर दी और शिकस्त हो गई। वहाँ से वापस आए, हज़रत अबू बकर ने जो वफ्द भेजा था रास्ते में मिला। फिर हज़रत अबू बकर को जब खबर मिली तो हज़रत खालिद ने वलीद को भेजा कि जाओ तुम एक लश्कर लेकर जाओ। फिर हज़रत खालिद ने वलीद अमीर फौज बनकर उससे जंग की और वो अपने कैफर किरदार को पहुंचा। एक दरमियान में एक वाक़या ऐसा हुआ कि उसको सुनिए तो मालूम होता है कि ईमान क्या होता है, ईमान के तकाज़े क्या है और सहाबा किराम का ईमान किस बुलंदी पर था कि जिसकी बिना पर कहा गया है कि बाद का कोई शख्स भी ईमान के दर्जे पर फायद नहीं होता और फायद नहीं हो सकता और ये अफदलियत किसी को हासिल नहीं हो सकती। एक सहाबी थे हज़रत हबीब इब्न ज़ैद, जब बैत उक़बा सानिया हुई है तो उसमें जो लोग मुसलमान हुए उनमें हज़रत आसिम थे,
उनके साहबजादे हज़रत ज़ैद थे, उनके साहबजादे हज़रत हबीब थे, उनकी माँ हज़रत उम्मे अम्मारा थी, उनके भाई हज़रत अब्दुल्ला थे, उनके भाई अम्मारा थे। ये सारे लोग मुसलमान हुए थे, यानी अव्वलीन इस्लाम कबूल करने वालों में थे। कबीले खज़रज के थे, मदीने से मक्का आए थे, इस्लाम कबूल किया। बैते अक़बा सानिया में ये लोग शामिल थे। गालिबन 73 मर्द और 2 ख़वातीन इस्लाम कबूल करने वाले थे। उनमें इनकी वालिदा हज़रत उम्मे अम्मारा भी थी। और ये इतनी बहादुर खातून थी कि ग़ज़वा उहुद में ये शरीक हुई थी। इब्तिदान तो इनका ये काम था कि मश्क में पानी भर भर कर फौजियों को पिलाया करती थी, और अगर कोई जख्मी होता था तो उसके जख्मों को धुलना और मुहर पट्टी करना भी इनका काम हुआ करता था। लेकिन जब जबरदस्त रण पड़ा, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला होने लगा, इब्न कमिया लईन ने रसूलुल्लाह पर हमला कर दिया, तो ये वो खातून थी जो रसूलुल्लाह के सामने आकर ढाल बन गई थी। शाने में जख्म लगा, इधर जख्म लगा, यहाँ तक गार की तरह गहरा जख्म लग गया, मगर अल्लाह के रसूल के लिए कोशिश कर रही थी कि कोई जख्म रसूलुल्लाह को लगने ना। उनके साहबजादे थे हज़रत अब्दुल्ला, एक काफिर ने उनको मार दिया था, काफी जख्मी कर दिया। ये दौड़ी दौड़ी गई, उनका मरहम पट्टी किया, पानी पिलाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह उस जालिम पर पड़ी जिसने उनके साहबजादे को जख्मी किया था। कहा कि उम्मे अम्मारा, वो देखो तुम्हारे बेटे को जख्मी करने वाला जा रहा है। दौड़ पड़ी और तलवार का वो वार किया है कि उसकी टांग में जो लगा है जख्म, तो वो गिर पड़ा और फिर वो उठ नहीं सका, शरीर के बल घसीटता हुआ चला जा रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिया और कहा कि आफरी हो ऐ उम्मे अम्मारा, तेरी शजाअत पर और तेरी कुव्वत पर अल्लाह ने तुझे ये ताकत अता की। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, दुआ फरमाइए कि जन्नत में भी आपकी खिदमत गुजारी का मुझे शरफ मिल जाए, जन्नत में भी आपकी खिदमत गुजारी का हमें शरफ मिल जाए। मेरा खानदान जिस तरह आज फिदाकारी का इजहार कर रहा है, जन्नत में भी आपके गुलामों में शामिल रहे, आपके साथ रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अजअलहुम रफ़क़ाई फिल जन्ना, या अल्लाह इस पूरे खानवादे को, उम्मे अम्मारा को, उनके शौहर को, उनके बेटों को जन्नत में मेरा हमनशी और साथी बना दे। हुजूर ने इनके लिए दुआ फरमाई। ये है उम्मे अम्मारा इब्न कमिया, वही शख्स है जिसने हुजूर के 2 दंदाने मुबारक शहीद किए थे। खुद की कड़ी चुभ गई थी, आपका रुखसार मुबारक जख्मी हो गया, तो उसके लिए ढाल बनने वाली ये है तो उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनके साहबजादे थे हज़रत हबीब इब्न ज़ैद। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मुसैलमा का खत आया है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो मुसैलमा के पास मेरा मसला लेकर जाएगा। हज़रत हबीब बिन ज़ैद उस वक्त रसूल की बारगाह में आ रहे थे, अभी बैठे भी नहीं थे और खजूर खाते हुए आ रहे थे, मुंह में खजूर थी। खजूर खत्म करने का इंतजार नहीं किया, मुंह में भरी हुई है, कहा कि या रसूलल्लाह मैं जाऊंगा, या रसूलल्लाह मैं जाऊंगा। यहाँ तक कि जब मुंह खोला है तो खजूर जो बैठे हुए थे बगल में साहब उनके ऊपर गिर गई। कहा कि उम्मे अम्मारा जरा ठहर जाते, खा लेते। कहा कि कहीं ऐसा ना होता कि खजूर खत्म होने का इंतजार करता और दूसरे साहबी कहते कि या रसूलल्लाह मैं जाऊंगा, इस शरफ से मैं महरूम रह जाता। क्या जज्बा था, क्या जज्बा था, कहीं इस नेकी के काम में कोई मुझ पर शपथ ना लेकर जाए। ये जब मुसलमा के पास लेकर गए खत, तो बड़े आन बान शान के साथ, वो मुजाहिदाना किरदार, न रोब है, न खौफ है, न डर है, न कोई परवाह है, पूरी ईमानी जज्बे के साथ गए। मुसलमा था, उसका एक बाग था, हदीक़तुर रहमान उसे कहते थे, रहमान का ये बाग, उसी में रहता था, खैमा लगा हुआ था, बहुत बड़ा था। उसके जो मानने वाले मुतक़िद थे, बाहर भी पहरेदार हुआ करते थे। खैर हज़रत हबीब को पहुंचाया गया अंदर, पूरे ईमानी जलाल के साथ पहुंचते हैं। मुसलमा कहता है किस लिए आए हो? कहा कि ये रसूलुल्लाह का खत है। उसने हर कार्य से कहा खत सुना। बादशाह खुद पढ़ नहीं थे, तो जमाने का तरीका था कि जो अपना करीबी होता था दरबान उससे कहते सुनाओ, वो सुनाता था। उसने रसूलुल्लाह का खत सुनाया। उसका मजमून ये था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से मुसैलमा कज़्ज़ाब के नाम
अब जब कज़्ज़ाब का लफ्ज उसने सुना है तो आग बबूला हो गया। कहा कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह कासिद हो? कहा कि हाँ। कहा कि मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है? कहा कि वो रसूलुल्लाह है। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहा कि मेरे बारे में क्या ख्याल है? कहा कि तो झूठा है। बादशाह है, उसका दरबार है, उसके दरबारी हैं, उसके फौजी दस्ते हैं, उसके बॉडीगार्ड हैं, हजारों हजार का मजमा है, बिला झिझक कहते हो तो झूठा है। कहा कि अगर तू मुझे रसूल मान ले तो छोड़ दूंगा, वरना बुरी तरह तुझे कत्ल करूंगा। कहा कोई परवाह नहीं है। कहा कि फर्ज देखिए, नमाज के बाद तो मेरी दुआ होती है कि अल्लाह अपनी शहादत के बहुत तक फरमा। मैं तो शहादत के लिए दुआ करता हूं। अपनी जान के खौफ से मैं ईमान के खिलाफ कोई जुमला नहीं बोल सकता। बुलाया जल्लाद को मुसैलमा ने, कहा कि दाएं तरफ का हाथ काट दो। तलवार मारी, बाजू से कट के लगा। कहा कि अब क्या कहते हो? कहा कि तो झूठा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे नबी। कहा कि दाएं तरफ का पैर काट दो। तलवार से काट दिया गया। कहा अब क्या कहता है? कहा कि मोहम्मद सच्चे नबी है, तो झूठा है। इसी तरह बायां बाजू काटा गया, 12 पैर काट गया। हाल ये था कि कमर से लेकर बस सर तक था, दोनों हाथ दोनों पांव काट दिए। अब क्या कहता है? कहा कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे नबी है और तू झूठा है। कद्दाब भी अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, वाकई तू कद्दाब है। और इसी आलम में उनकी रूह परवास करके जन्नत के बाग के सैर करने लगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोमिन का किरदार ये होता है, मोमिन का किरदार ये होता है। हज़रत अबू बकर के ज़माने में सरकूबी हुई, मुसलमा कत्ल किया गया। और कत्ल करने वाले कौन थे? वहशी, जिन्होंने हज़रत सैयदना अमीर हमजा का हद जाहिलियत में कत्ल किया था, यानी कुफ्र के आलम में। कहा कि जब ये मौका आया, मालूम हुआ कि मुसलमा के खिलाफ जिहाद के लिए लोग जाने वाले हैं, तो बड़ा इश्तियाक पैदा हुआ, मैं जरूर चलूंगा। अब पहले ही दिन से मैंने ये सोच रखा था कि अपने जमाने के एक बेहतरीन आदमी को मैंने कत्ल किया था कुफ्र के आलम में, आज बदतरीन आदमी को कत्ल करूंगा, हो सकता है कुछ मुकाफाती अमल हो जाए। चुनांचे वो लोग तो दूसरों के मारने पर आमादा थे, और मेरा मामला था कि मुसलमा के पीछे पीछे मैं चल रहा था कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं उसे कत्ल कर दूंगा। और मौका जब मिला है तो मैंने नेज़ा मारा है और उसके सीने से पार होकर पीठ पुष्ट से निकल गया, गिरा और दूसरे साहब आगे बढ़े, उसे कत्ल कर दिया। तो ईमान का तकाजा क्या होता है, एक मोमिन का किरदार क्या होता है। ये ऐसा मौका है कि इस्लाम इजाजत देता है कि जब जान पर बन आए तो अपने जान को बचाने के लिए नाज़ेबा कलमा भी जबान से निकाला जा सकता है, मगर वलाकिन उसका दिल ईमान पर मुतमईन है। जो मजबूर किया जाए कलमा कुफ्र बोलने के लिए, लेकिन दिल मुतमईन है कि जो ईमान है वही हक है, तो उसको इजाजत शरीयत देती है। मगर जो अहले अजीमत होते हैं तो उनका ईमान इस दर्जे का होता है कि इसके बावजूद भी वो कलमा कुफ्र बोलने के लिए किसी तरह तैयार नहीं होते, अपनी जान दे देते हैं और ये समझते हैं कि मरना तो बरहक है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर ज़िरू को मौत का मजा चखना है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। जहां भी रहोगे मौत तुम्हें अपने चंगुल में ले लेगी, गिरफ्त में ले लेगी, अगर जो तुम मजबूत महल्लात में रहो। कुल्लु मन अलैहा फानी व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। दुनिया में जो कुछ है सब फना हो जाने वाली चीज है, बाकी रहेगी तो बस अल्लाह की ज़ात। तो जब मौत आनी है, मौत बरहक है, तो ये अहले अजीमत का मामला है कि सोचते कि जब मौत आना है तो शहादत से अच्छी कौन मौत हो सकती है। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुआ करते थे कि या अल्लाह तू अपने नबी के शर में मुझे मौत अता फरमा। कुछ सहाबा ताज्जुब करते थे, एक होता था अपने नबी के शहर में शहादत अता फरमा, मौत नहीं, अपने नबी के शहर यानी नबी में मुझे शहादत अता फरमा। तो सहाबा ये सोचते थे कि शहर नबी में शहादत कैसे हो सकती है। शहादत के लिए तो लोग दूसरे इलाकों में जाते हैं, काफिरों से जंग होती है, उसके बाद शहादत का जाम निकालते हैं। अब जालिमों के अंदर और काफिरों के अंदर इतनी कुव्वत तो नहीं कि तुम नबी पर हमला करें और यहीं शहीद हो जाए, यहाँ जंग हो। लेकिन मामला क्या हुआ, खुद मैं नबी मुझे शहीद कर दिया गया। अल्लामा इकबाल ने कहा है ना वो उन दिल्स के बाब में कि जब तारीख
गए हैं, उन दूसरे की ज़मीन पर कदम रखा है तो कहा कि कश्तियाँ जला दी जाएं, जिन कश्तियों से हम चल कर आए हैं कश्तियाँ जला दी जाए। लोगों ने कहा कि अमीर ये क्या कर रहे हैं आप, हम वापस कैसे चले जाएंगे, जब कश्तियाँ जला दी जाएगी तो वापस, ताकि हम वापस जाने के लिए नहीं है। हर मुल्क मास्त है, मुल्क खुदाए मास्त, हर मुल्क हमारा मुल्क है, इसलिए हमारे खुदा का मुल्क है, हम वापसी के बारे में सोच ही नहीं रहे। फिर एक बात कही थी, शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किस्वर कुशाई। मोमिन का जो मकसूद होता है वो शहादत होता है, माले गनीमत नहीं चाहता, हुकूमत सल्तनत नहीं चाहता, वो शहादत चाहता है, इसलिए कि शहादत की मौत अजीम तरीन मौत होती है। हज़रत हबीब इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अजीम किरदार बतलाता है, अजीम किरदार कि रसूलुल्लाह के नामूस के लिए अपनी जान कुर्बान की जा सकती है। खत्म नबूवत के सिलसिले में, अकीदाए खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ और उसके हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में सबसे पहले जिसने अपनी जान निसार की है उस मर्द मुजाहिद का नाम है हज़रत हबीब इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला। अल्लाह ताला बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाए इन मुजाहिदीन हक़ पर, और इनके खून के क़तरात के सिले में हम लोग के अंदर भी ईमानी जोश और वलवला अता फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।